सोचिए आप किसी पुराने शांत से इंसान के साथ बैठे हैं जिसकी आंखों में न जल्दी है, न लालच, न डर। वो इंसान आपको शेयर मार्केट की ऐसी बातें बता रहा है जिन्हें सुनकर आप अचानक अमीर बनने का सपना नहीं देखते, बल्कि पहली बार सुरक्षित और समझदार निवेशक बनने की इच्छा करते हैं। यही इंसान है बेंजामिन ग्राहम और यही किताब है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। यह किताब आपको ये नहीं सिखाती कि कैसे जल्दी पैसा कमाया जाए, बल्कि ये सिखाती है कि पैसा कैसे न गंवाया जाए। और यकीन मानिए, निवेश की दुनिया में यही सबसे बड़ी कला है। ग्राहम बहुत शुरुआत में ही एक जरूरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे जुए की तरह ही खेलते हैं। वे भावनाओं में बहते हैं, भीड़ के पीछे भागते हैं और फिर जब नुकसान होता है तो मार्केट को दोष देते हैं। ग्राहम समझाते हैं कि असल फर्क इन्वेस्टर और स्पेक्युलेटर में होता है। इन्वेस्टर वो होता है जो सोच समझकर, सुरक्षा के साथ और लंबे समय के लिए पैसा लगाता है। स्पेक्युलेटर वो होता है जो एक्साइटमेंट में, टिप्स पर या जल्दी मुनाफे के लालच में खरीद बेच करता है। आप बाहर से दोनों को एक जैसा देख सकते हैं, लेकिन अंदर से दोनों की सोच जमीन आसमान अलग होती है। ग्राहम कहते हैं, एक सच्चा निवेशक हमेशा सबसे पहले ये पूछता है, अगर चीजें मेरे हिसाब से नहीं हुई तो मेरा नुकसान कितना सीमित रहेगा। यहीं से किताब का दिल शुरू होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है किसी चीज को उसकी असली कीमत से कम पर खरीदना, ताकि अगर आपसे गलती भी हो जाए तो भी आप पूरी तरह टूटे नहीं। मान लीजिए कोई कंपनी असल में 100 रुपए की है और आप उसे 50 में खरीद रहे हैं, तो आपके पास 50 रुपए की सुरक्षा है। लेकिन अगर आप 120 में खरीदते हैं तो छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान बना सकती है। ग्राहम बताते हैं कि मार्केट रोज बदलता है, भावनाएं रोज बदलती हैं, लेकिन वैल्यू धीरे धीरे बदलती है। यही वजह है कि वो मार्केट को एक अजीब किरदार से समझाते हैं। मिस्टर मार्केट हर दिन आपके दरवाजे पर आता है, कभी बहुत खुश, कभी बहुत डरा हुआ। कभी वो आपको आपके शेयर बहुत महंगे दाम पर बेचने को कहता है और कभी बेहद सस्ते में खरीदने को। आपका काम मिस्टर मार्केट की बातें मानना नहीं है, आपका काम है उसकी मूड स्विंग्स का फायदा उठाना। अगर वो जरूरत से ज्यादा उत्साहित है तो आप उससे दूर रहिए, और अगर वो बेवजह डर के कारण चीजें सस्ती फेंक रहा है तो आप शांति से खरीदिए। ग्राहम कहते हैं, मार्केट आपकी सेवा करने के लिए है, आपका मालिक बनने के लिए नहीं। इसके बाद किताब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर जाती है, रिस्क। अधिकतर लोग सोचते हैं कि रिस्क का मतलब है कीमत ऊपर नीचे होना। अगर किसी अच्छे बिजनेस का शेयर अस्थायी रूप से गिरता है तो वो रिस्क नहीं है, लेकिन अगर आपने बिना समझे, बिना मार्जिन ऑफ सेफ्टी के खरीदा और कंपनी ही खराब निकली, वो असली खतरा है। ग्राहम यहाँ एक और गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, बल्कि आप खुद हैं। आपका डर, आपका लालच, आपकी अधीरता। जब मार्केट गिरता है आप डर के मारे बेच देते हैं, और जब मार्केट चढ़ता है आप एक्साइटमेंट में खरीद लेते हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इससे उल्टा करता है। वो भावनाओं को शांत रखता है और फैसले दिमाग से करता है। इस पहले हिस्से के अंत तक ग्राहम धीरे धीरे आपके अंदर एक नई सोच डालते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप निवेश को एक रोमांच समझते हैं तो आप हारेंगे, लेकिन अगर आप इसे एक अनुशासन समझते हैं तो समय आपके साथ खड़ा होगा। यही सोच आगे चलकर डिफेंसिव इन्वेस्टर और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के बीच फर्क बनाएगी, जिसकी कहानी अगले हिस्से में खुलकर सामने आएगी। यह किताब आपको अमीर बनने का सपना नहीं बेचती, ये आपको अमीर बने रहने की समझ देती है। और यहीं से एक सच्चे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की यात्रा शुरू होती है। अब जरा कल्पना कीजिए कि आप निवेश की दुनिया में थोड़े और अंदर आ चुके हैं। अब आपके मन में एक सवाल उठता है, अगर मैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहता हूं तो मुझे किस तरह का निवेशक बनना चाहिए। यहीं पर बेंजामिन ग्राहम 2 तरह के निवेशकों की बात करते हैं, कोई अच्छा या बुरा नहीं, बस 2 अलग सोच वाले इंसान। पहला है डिफेंसिव इन्वेस्टर, दूसरा है एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। डिफेंसिव इन्वेस्टर वो है जो निवेश को लेकर ज्यादा समय नहीं देना चाहता, जो रोज मार्केट नहीं देखना चाहता, जो शांति चाहता है, नींद चाहता है और धीरे धीरे बढ़ता हुआ पैसा चाहता है। ग्राहम कहते हैं, अगर आप डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं तो ये कमजोरी नहीं है, असल में ये समझदारी है। डिफेंसिव इन्वेस्टर का मकसद मार्केट को हराना नहीं होता, उसका मकसद होता है गलतियों से बचना। वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाता है, वो अच्छी मजबूत कंपनियों में निवेश करता है, वो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से दूर रहता है। ग्राहम साफ कहते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर को कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए। उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं मार्केट से ज्यादा समझदार हूं, क्योंकि मार्केट को हराने की कोशिश में ज्यादातर लोग खुद से ही हार जाते हैं। अब बात आती है एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर की।
ये वो इंसान है जो सीखना चाहता है, समय देना चाहता है, नंबर्स को समझना चाहता है। लेकिन ग्राहम यहाँ भी चेतावनी देते हैं। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर का मतलब ये नहीं है कि आप रोज ट्रेड करें या हर गिरते शेयर पर टूट पड़ें। असल एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर वो है जो मेहनत करता है, एनालिसिस करता है और पेशेंस रखता है। ग्राहम कहते हैं, अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं तो आपका रिवॉर्ड भी एक्स्ट्रा हो सकता है, लेकिन एफर्ट के बिना एक्स्ट्रा रिवॉर्ड सिर्फ भ्रम है। अब यहीं से किताब का एक बेहद अहम हिस्सा शुरू होता है, मार्केट फ्लक्चुएशंस। ग्राहम बताते हैं कि मार्केट की हलचल आपकी दोस्त भी हो सकती है और दुश्मन भी। अगर आप भावनात्मक हैं तो ये दुश्मन बन जाती है, अगर आप समझदार हैं तो यही फ्लक्चुएशंस आपके लिए मौके बन जाती हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टर फ्लक्चुएशंस को इग्नोर करता है, वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर भरोसा रखता है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर फ्लक्चुएशंस का इस्तेमाल करता है, वो अंडरवैल्यूड कंपनियों को ढूंढता है, लेकिन दोनों के लिए एक रूल कॉमन है, इमोशन को बाहर रखो। इसके बाद ग्राहम इन्फ्लेशन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं है। अगर आपका पैसा इन्फ्लेशन से तेज नहीं बढ़ रहा तो आप असल में पीछे जा रहे हैं। यहीं से स्टॉक्स की अहमियत सामने आती है। स्टॉक्स सिर्फ प्राइस बढ़ने के लिए नहीं होते, बल्कि वो इन्फ्लेशन से लड़ने का एक तरीका होते हैं। लेकिन ग्राहम फिर वही बात दोहराते हैं, स्टॉक्स भी तभी काम करते हैं जब आप उन्हें सही दाम पर खरीदते हैं। इसके बाद ग्राहम बॉन्ड्स और स्टॉक्स के बैलेंस की बात करते हैं। वो कहते हैं कि पूरी जिंदगी एक ही एसेट में रहना खतरनाक हो सकता है। मार्केट बदलता है, इकोनॉमी बदलती है, आपकी उम्र और जरूरतें बदलती हैं। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को रिजिड नहीं रखता, वो उसे समय के साथ एडजस्ट करता है। ग्राहम सलाह देते हैं कि आप हमेशा बॉन्ड्स और स्टॉक्स का एक समझदार संतुलन बनाए रखें, ना पूरी तरह सेफ खेलने की जिद, ना पूरी तरह रिस्क लेने का जुनून। फिर ग्राहम एक बहुत प्रैक्टिकल बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप मार्केट से बेहतर रिटर्न चाहते हैं तो आपको मार्केट से अलग सोचना होगा, लेकिन अलग सोचने का मतलब भीड़ के खिलाफ खड़ा होना होता है, और ये आसान नहीं होता। जब सब खरीद रहे हों तो बेचने की हिम्मत चाहिए, और जब सब डर रहे हों तो खरीदने का साहस। यहीं पर फिर से मिस्टर मार्केट वापस आता है। ग्राहम कहते हैं, मिस्टर मार्केट आपको रोज टेस्ट करता है। वो देखता है कि आप डिसिप्लिन्ड हैं या इमोशनल। अगर आप हर दिन उसके मूड से प्रभावित होते हैं तो वो आपको नचाएगा, लेकिन अगर आप शांत रहते हैं तो वही मिस्टर मार्केट आपका सबसे बड़ा हेल्पर बन जाएगा। इस हिस्से के अंत तक ग्राहम आपको एक बात गहराई से समझा देते हैं, इन्वेस्टिंग कोई रेस नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई गेम शो नहीं है। ये एक लंबी यात्रा है जहां जीतने वाले वही होते हैं जो बीच में घबराकर उतरते नहीं। डिफेंसिव या एंटरप्राइजिंग होना आपकी पर्सनैलिटी पर निर्भर करता है, लेकिन इंटेलिजेंट बनना आपकी चॉइस है, और इसी चॉइस को अगले हिस्से में नंबर्स, वैल्यूएशन और रियल एनालिसिस के जरिए और भी मजबूत किया जाएगा। यात्रा अब और गहरी होने वाली है। अब तक आप ये समझ चुके हैं कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होना किसी तेज दिमाग का खेल नहीं है, बल्कि एक शांत, अनुशासित सोच का नतीजा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, आखिर किसी कंपनी की असली कीमत क्या होती है? यहीं से बेंजामिन ग्राहम आपको नंबर्स की दुनिया में ले जाते हैं, लेकिन किसी बोरिंग क्लासरूम की तरह नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल कहानी की तरह। ग्राहम कहते हैं कि मार्केट जो प्राइस दिखाता है वो कंपनी की वैल्यू नहीं होती, वो सिर्फ उस पल की भीड़ की राय होती है। वैल्यू कुछ और होती है। वैल्यू निकलती है कंपनी के बिजनेस, उसकी अर्निंग पावर और उसकी फाइनेंशियल मजबूती से। इसीलिए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कभी प्राइस देखकर एक्साइटेड नहीं होता, वो प्राइस से पहले बिजनेस को समझता है। ग्राहम आपको सिखाते हैं कि एक अच्छी कंपनी वो नहीं होती जिसका शेयर ऊपर जा रहा हो, एक अच्छी कंपनी वो होती है जो मुश्किल समय में भी खड़ी रह सके। वो बैलेंस शीट की बात करते हैं, लेकिन डराइए मत, ग्राहम इसे आसान शब्दों में समझाते हैं। वो कहते हैं, कंपनी की एसेट्स उसकी ताकत होती हैं और उसकी लायबिलिटीज उसका बोझ। अगर बोझ ज्यादा है और ताकत कम, तो वो कंपनी प्राइस गिरने पर सबसे पहले टूटेगी। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ऐसी कंपनियों से दूर रहता है जो उधार के सहारे खूबसूरत दिखती हैं। फिर बात आती है अर्निंग्स की। ग्राहम कहते हैं कि एक साल का प्रॉफिट आपको धोखा दे सकता है, असली कहानी होती है कई सालों की अर्निंग्स में। अगर कोई कंपनी लगातार स्थिर रूप से कमाई कर रही है तो वो भरोसे के लायक है, लेकिन अगर अर्निंग्स रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे हो रही हैं तो समझ जाइए रिस्क छिपा हुआ है। यहीं पर ग्राहम फ्यूचर प्रेडिक्शन से सावधान करते हैं। वो कहते हैं, भविष्य कोई नहीं जानता। जो लोग दावा करते हैं वो या तो झूठ बोल रहे हैं या खुद भ्रम में हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर भविष्य का अनुमान नहीं लगाता, वो वर्तमान की मजबूती देखता है। और फिर आता है किताब का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, लेकिन इस बार और गहराई के साथ। ग्राहम बताते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी सिर्फ एक आइडिया नहीं, एक आदत है।
आपको हमेशा ऐसी कंपनी ढूंढनी है जिसकी वैल्यू ज्यादा हो और प्राइस कम। ये आसान नहीं है, क्योंकि ज्यादातर समय अच्छी कंपनियां महंगी दिखती हैं, लेकिन पेशेंस रखने वाला इन्वेस्टर वो मौका पकड़ लेता है जब मार्केट डर में होता है। ग्राहम यहाँ एक और दिलचस्प बात कहते हैं। वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा ग्रोथ भी कभी कभी खतरा बन जाती है। जब सबको लगता है कि कोई कंपनी परफेक्ट है, तब उसके प्राइस में भविष्य की सारी उम्मीदें पहले ही शामिल हो चुकी होती हैं। ऐसे में छोटी सी डिसअपॉइंटमेंट भी बड़ा नुकसान करा सकती है। इसलिए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पॉपुलर स्टॉक से भी थोड़ी दूरी रखता है। वो भीड़ से पूछता नहीं, बैलेंस शीट से पूछता है। अब ग्राहम डिविडेंड्स की बात करते हैं। वो कहते हैं कि डिविडेंड सिर्फ पैसा नहीं होते, वो कंपनी की ऑनेस्टी का सबूत होते हैं। जो कंपनी सालों तक अपने इन्वेस्टर्स को नियमित डिविडेंड देती है, वो ये दिखाती है कि उसका बिजनेस सच में कमा रहा है। और जो कंपनी सिर्फ प्रॉमिसेस देती है लेकिन कभी रिटर्न्स नहीं, उस पर सवाल उठाना जरूरी है। ग्राहम यहाँ वैल्यूएशन की बात को धीरे धीरे रैप करते हैं। वो कहते हैं कि नंबर्स आपके दोस्त हैं, लेकिन तभी जब आप उन्हें सच मानते हैं। अगर आप नंबर्स को अपने मन मुताबिक मोड़ते हैं तो आप इन्वेस्टर नहीं, स्टोरी टेलर बन जाते हैं। इस हिस्से के अंत तक आप महसूस करने लगते हैं कि इन्वेस्टिंग अब गैसिंग नहीं रहा, अब ये एक समझदार एनालिसिस बन चुका है। आप मार्केट को किसी जादूगर की तरह नहीं, एक दुकानदार की तरह देखने लगते हैं, और दुकानदार से हमेशा वही चीज खरीदते हैं जो सही दाम पर मिले। अगले हिस्से में ग्राहम आपको बताएंगे कि मार्केट की सबसे बड़ी गलतियां क्या होती हैं, आईपीओ, न्यू इश्यूज और पॉपुलर ट्रेंड्स कैसे इन्वेस्टर्स को फंसाते हैं, और एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इन जालों से कैसे बचता है। यात्रा अब और भी प्रैक्टिकल होने वाली है। अब आप कुछ समय के लिए मार्केट की भीड़ में खड़े हैं। आप देखते हैं लोग एक्साइटमेंट में हैं, कुछ नए स्टॉक्स के पीछे भाग रहे हैं, कुछ बड़ी खबरों के चक्कर में शेयर खरीद रहे हैं। बेंजामिन ग्राहम आपको चेतावनी देते हैं, देखिए, यह वही जगह है जहां अधिकांश इन्वेस्टर्स अपना पैसा खो देते हैं। यहाँ जो बहती धारा है उसे ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। सबसे पहले वो आईपीओज की बात करते हैं। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अक्सर नए कंपनीज अपने शेयर्स मार्केट में लाती हैं। जितना शाइनी और नई टेक्नोलॉजी वाला बिजनेस दिखता है, लोग उतना ही उत्साहित होकर उसमें पैसा लगाते हैं। लेकिन ग्राहम कहते हैं, आईपीओ के पीछे एक्साइटमेंट ज्यादा होती है और रियलिटी कम। कई बार कंपनी का एक्चुअल बिजनेस मॉडल इतना मजबूत नहीं होता जितना लगता है। इन्वेस्टर्स जल्दी मुनाफे की लालसा में डिविडेंड्स और अर्निंग्स हिस्ट्री को भूल जाते हैं, और फिर जब कीमत गिरती है तो पैनिक में बेच देते हैं। यही मिस्टेक मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स करते हैं। ग्राहम कहते हैं, अगर आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हैं तो आप आईपीओ से डरते नहीं, लेकिन उस हाइप का हिस्सा नहीं बनते। इसके बाद वो मार्केट ट्रेंड्स की बात करते हैं। कई लोग सोचते हैं, अगर सभी खरीद रहे हैं तो मैं भी खरीद लूं। लेकिन ग्राहम का कहना है कि भीड़ की सोच सबसे बड़ा रिस्क है। मार्केट अक्सर इरेशनल होता है, कभी ओवर एक्साइटेड, कभी हिस्टेरिकल फियर में, और जो लोग बिना एनालिसिस के फॉलो करते हैं वे अपने पैसे खो देते हैं। ग्राहम फिर बताते हैं कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की सबसे बड़ी स्किल है पेशेंस, और यह पेशेंस केवल मार्केट के लिए नहीं है बल्कि खुद के इमोशंस के लिए भी जरूरी है। वो बताते हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा दुश्मन लालच और डर है। जब शेयर गिरते हैं, डर आपको बेचने पर मजबूर करता है, और जब शेयर चढ़ते हैं, लालच आपको ओवर पे करने पर मजबूर करता है। इसलिए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर दो चीजों में एक्सपर्ट होना चाहिए, इमोशंस को कंट्रोल करना और मार्केट की मूड स्विंग्स का फायदा उठाना। ग्राहम पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की बात फिर से दोहराते हैं। वो कहते हैं कि केवल एक एसेट में निवेश करना आपके रिस्क को बढ़ाता है। स्टॉक्स और बॉन्ड्स का सही बैलेंस आपके वेल्थ को सुरक्षित रखता है। बॉन्ड्स यानी डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो निश्चित रिटर्न देते हैं, और स्टॉक्स जो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देते हैं। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इन दोनों का सही मिक्स रखता है, जो उसकी उम्र, लक्ष्य और रिस्क एपेटाइट पर निर्भर करता है। इसके बाद ग्राहम स्टॉक सिलेक्शन की प्रैक्टिकल बातें बताते हैं। वो कहते हैं कि किसी कंपनी को चुनने के लिए आपको उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, अर्निंग स्टेबिलिटी और मैनेजमेंट की ऑनेस्टी देखनी होगी। पॉपुलर ट्रेंड्स और फ्लैशी एडवर्टाइजमेंट्स पर भरोसा मत कीजिए। ग्राहम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी देते हैं। कई इन्वेस्टर्स ने सिर्फ न्यूज और रूमर्स पर शेयर खरीदे और नुकसान हुआ, लेकिन जिन्होंने नंबर्स को समझा, प्रॉफिट में रहे। इसके बाद वो डिस्कस करते हैं मार्केट टाइमिंग के बारे में। बहुत लोग सोचते हैं कि मार्केट में परफेक्ट एंट्री और एग्जिट की टाइमिंग पता करना पॉसिबल है, लेकिन ग्राहम कहते हैं यह इल्यूजन है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर टाइमिंग पर नहीं, वैल्यू पर ध्यान देता है। प्राइस गिरने पर पैनिक करने की बजाय वो अंडरवैल्यूड कंपनीज को खोजता है। प्राइस बढ़ने पर उत्साहित होने की बजाय वो अपने एनालिसिस पर भरोसा करता है। फिर ग्राहम बिहेवियरल बायसेस की बात करते हैं।
वो बताते हैं कि इन्वेस्टर्स अक्सर अपनी पास्ट मिस्टेक से सीखते नहीं, लॉसेस को भूलकर जल्दी डिसीजंस लेते हैं या फिर प्रॉफिट्स को देखकर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ग्राहम कहते हैं, अपने ईगो को मार्केट से दूर रखो। कोई भी आपके इमोशंस के लिए वेट नहीं करेगा। डिसिप्लिन ही लॉन्ग टर्म में आपको प्रोटेक्ट करेगा। अंत में इस हिस्से में ग्राहम एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल एडवाइस देते हैं। इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट, हाइप और फियर में फंसकर इन्वेस्टर्स अपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को नुकसान पहुंचाते हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का मंत्र है पेशेंस, डिसिप्लिन और थॉरो एनालिसिस। इस हिस्से के अंत तक आप महसूस करते हैं कि इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसा लगाने का खेल नहीं है, ये एक कला है जिसमें लॉजिक, साइकोलॉजी और पेशेंस का परफेक्ट बैलेंस चाहिए। अब आप महसूस कर रहे हैं कि इन्वेस्टिंग कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, न ही ये किसी क्विक रिच स्कीम है। ये एक लंबी यात्रा है जिसमें डिसिप्लिन, पेशेंस और इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। ग्राहम कहते हैं कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के लिए सबसे पहला कदम है सेल्फ नॉलेज, यानी खुद को समझना। आपका रिस्क टॉलरेंस कितना है, आपका समय होराइजन कितना है और आप इमोशनली कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर आप खुद को नहीं समझेंगे तो मार्केट की कोई भी नॉलेज काम नहीं आएगी। इसके बाद वो बार बार कंसिस्टेंसी की बात करते हैं। इन्वेस्टिंग में कभी भी शॉर्टकट्स नहीं होते, आपको हमेशा एक मेथोडिकल अप्रोच अपनानी होती है। पोर्टफोलियो हमेशा बैलेंस्ड रखना होता है, स्टॉक्स और बॉन्ड्स का सही मिक्स रखना होता है और अपनी स्ट्रेटजी को ब्लाइंडली बदलने से बचना होता है, सिर्फ मार्केट की हर हलचल पर रिएक्ट करने के लिए। ग्राहम फिर एक प्रैक्टिकल टिप देते हैं, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट नहीं है, बस एक सिंपल प्लान है। आपके गोल्स क्या हैं, आपका एसेट एलोकेशन क्या है और आपको कब रीबैलेंसिंग करनी है। यह प्लान आपको इंपल्सिव डिसीजन से बचाता है। फिर वो बताते हैं कि मार्केट की सबसे बड़ी ट्रिक क्या है, क्राउड साइकोलॉजी। जब भीड़ खुश होती है वो ओवरपे करती है, जब भीड़ डरती है वो अंडरवैल्यू करती है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही करता है जो भीड़ नहीं कर रही, ओवरवैल्यूड में नहीं फंसता, अंडरवैल्यूड में अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है। ग्राहम एम्फसाइज करते हैं कि इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा स्किल है इमोशनल कंट्रोल। मार्केट कभी भी प्रिडिक्टेबल नहीं है, मार्केट कभी आपको रिवॉर्ड देगा, कभी पनिश, लेकिन जो इन्वेस्टर्स अपनी इमोशंस पर कंट्रोल रखते हैं वे लंबे समय में हमेशा सफल होते हैं। इसके बाद वो बात करते हैं इन्फ्लेशन और टैक्सेस की। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर केवल नॉमिनल रिटर्न्स पर फोकस नहीं करता, वो देखता है कि रियल रिटर्न्स क्या हैं आफ्टर इन्फ्लेशन और टैक्सेस। सिर्फ हाई रिटर्न्स चेस करने से आप ओवरपे कर सकते हैं, इसलिए डिसिप्लिन्ड अप्रोच से इन्वेस्ट करना जरूरी है। ग्राहम आगे बताते हैं कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर लर्निंग फोकस्ड होता है, वो हर दिन मार्केट और कंपनी से कुछ सीखता है। वो कोई भी फाइनेंशियल न्यूज ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता, एनालिसिस, रीजनिंग और हिस्टोरिकल डेटा का उपयोग करता है और सीखने की हैबिट लाइफ टाइम वेल्थ जनरेट करती है। फिर वो डिस्कस करते हैं कॉमन मिस्टेक्स। कई इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म प्रॉफिट चेस करते हैं, वे ट्रेडिंग में जल्दी एक्साइट हो जाते हैं, वे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और फिर मार्केट के मूड स्विंग्स में फंसकर अपना पैसा खो देते हैं। ग्राहम कहते हैं कि इन मिस्टेक्स से बचने का तरीका है मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्लस डिसिप्लिन। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको बचाता है अनएक्सपेक्टेड मार्केट शॉक से, डिसिप्लिन आपको बचाता है इंपल्सिव डिसीजन से। फिर एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है इन्वेस्टमेंट टेम्परामेंट। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इम्पेशेंट नहीं होता, वो ग्रीड और फियर को इग्नोर करता है, वो हमेशा काम, रैशनल और मेथोडिकल रहता है और यही टेम्परामेंट उसे लंबी अवधि में कंसिस्टेंट सक्सेस दिलाता है। ग्राहम उदाहरण देते हैं, कुछ इन्वेस्टर्स ने डेकेड्स तक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग करके एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेल्थ क्रिएट की और वही लोग जो शॉर्ट टर्म हाइप, स्पेक्यूलेशन और रूमर्स का पीछा करते हैं वे अक्सर लॉसेस में रहते हैं। इसके बाद किताब में प्रैक्टिकल एडवाइस फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आती है। ग्राहम कहते हैं कि पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाइड, सिंपल और ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए। कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज और एक्सोटिक इंस्ट्रूमेंट्स सिर्फ कंफ्यूजन और रिस्क बढ़ाते हैं और सिंपल अप्रोच जैसे हाई क्वालिटी स्टॉक्स प्लस बॉन्ड्स हमेशा बेहतर रहती है। फिर वो डिस्कस करते हैं डिफेंसिव और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के लिए फाइनल स्ट्रेटजीज। डिफेंसिव इन्वेस्टर स्ट्रॉन्ग स्टेबल कंपनीज में इन्वेस्ट करें, रेगुलर डिविडेंड्स और बॉन्ड्स मेंटेन करें, लॉन्ग टर्म होराइजन रखें, इमोशंस इग्नोर करें। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर अंडरवैल्यूड स्टॉक्स ढूंढें, थॉरो एनालिसिस के साथ समय दें, पेशेंस और डिसिप्लिन्ड अप्रोच अपनाएं, रिस्क को केयरफुली मैनेज करें। ग्राहम इसे समराइज करते हैं, इन्वेस्टिंग का फंडा यह है कि आप मार्केट को फियर एंड ग्रीड के पर्सपेक्टिव से नहीं देखें, आप अपनी रीजनिंग, एनालिसिस और पेशेंस के आधार पर निर्णय लें और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी वेल्थ बचाएं। पहले खुद को सिक्योर करें और फिर ग्रोथ देखें।
अंत में ग्राहम एक गोल्डन एडवाइस देते हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग का मतलब है स्लो, स्टेडी और श्योर अप्रोच। क्विक रिचेस का इल्यूजन छोड़िए, इमोशनली स्टेबल रहिए, नंबर्स पर भरोसा कीजिए और हमेशा लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ डिसिप्लिन रहिए। इस आखिरी पार्ट में आप समझ चुके हैं कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होना कोई ट्रिक नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल और माइंडसेट है। डिसिप्लिन, पेशेंस, रैशनल थिंकिंग, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग, यही असली वेल्थ बिल्डिंग टूल्स हैं। और सबसे बड़ी बात, ये अप्रोच सिर्फ आपके पैसे को ग्रो नहीं करता, बल्कि आपको कॉन्फिडेंट, रैशनल और इमोशनली स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर बनाता है। और यही लेगेसी है जो बेंजामिन ग्राहम ने हमें दी है। यही है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की पूरी कहानी, एक यात्रा जो आपको शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट से बचाकर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और ग्रोथ की ओर ले जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण, इन्वेस्टिंग को एंटरटेनिंग या थ्रिलिंग नहीं, बल्कि थॉटफुल, रैशनल और रिवॉर्डिंग अनुभव बनाती है।